करा देते हैं, समझ में आ जाती हैं और फिर हम उनको नियंत्रण में ले लेते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों का, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, आँख का विषय, कान का विषय, जिज्ञा का, या मन का विकल्प, या बुद्धि का निश्चय, ये कोई काम नहीं करता है। फिर अपनी अपनी चीजें ठीक ठीक काम करने लगती हैं। संकल्प शुद्ध होने लगता है, आंखें अच्छा देखने लगती हैं, कान अच्छा सुनने लगते हैं, वाणी अच्छा बोलती है, बुद्धि अच्छा विचार करती है, तो चिंतन होने लगता है। मानव धर्म की स्थापना ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार से की, और जब ये स्थापना हो गई तो फौरन आध्यात्मिक धर्म में जीवात्माओं को परिणित कर दिया, बदल दिया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जब जग जाना, चोरी चमारी को छुड़ाया, काम क्रोध को छुड़ाया, लोभ मोह को छुड़ाया, और अहंकार। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। शीश का मतलब ये नहीं कि गर्दन काट के रख दिया जाए तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं। वो शीश जो है वो दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं अहंकार। कहते हैं अगर तुमने इसको दे दिया तो तुम सस्ता समझो। शीश दिए गुर मिले तो सस्ता जान, तुम सस्ता समझो कि मैंने वो अहंकार रूपी जो शीश है उसको उतार करके रख दो, बस उसको दे दिया, तब भी तुम अपने आप को सस्ता समझो कि मुझे सस्ते में मिल गए। ये शीश, ये अहंकार का ये बड़ा भारी छत्र है काला, ये बड़े बड़े लोगों के ऊपर में चढ़ा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है। ये उनके बस की बात नहीं है कि उतार दें, ये तो महापुरुष आते हैं तो इस अहंकार शीश छत्र को उतार कर अलग करते हैं, तब जाकर के दीनता आती है। और वो दीन दयाल जब भी प्रसन्न होता है जब आप में दीनता आएगी। बिना दीनता आए हुए दीन दयाल कभी प्रसन्न खुश हो ही नहीं सकते। तो अच्छा है एक एक बात आपकी समझ में तो आए, कम से कम। नहीं समझ में आएगी तो क्या आप समझोगे। अब आप अपनी तरफ देखें कि मैं दिन में कितना झूठ बोलता हूँ, कितना कुदृष्टि से देखता हूँ, कितना बुरे शब्द सुनता हूँ, और फिर उसके बाद में कितना बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करता हूँ। जब ये चीजें सब पकड़ में आ जाएगी तो फिर काम होने लगेगा। अभी तो पकड़ में कुछ भी नहीं आया और आप समझना चाहते हो कि ये क्यों आए, ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, चद्दर क्यों ओढ़े हुए हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हैं, गंगा जी के किनारे क्यों जा रहे हैं, परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, शिव जी की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। आप क्या इनको समझ सकते हैं। आप कुछ अपने चीजों को संग्रह करो तो समझ में आ जाएगा। अरे लाल कागज पीला हरा नीला आंख पर लगा दो तो वही सबकी शकल दिखाई देगी। तो आपने तो नीले पीले की जो बात खत्म कर दी, काला लगा रखा है। अब काले में सफेदों को पहचानना चाहे तो कैसे पहचानेंगे। जब काला हटे फिर उसके बाद दूसरा हट जाए, फिर हरा हट जाए, फिर पीला हट जाए और फिर उसके बाद और हट जाए। कई रंग आप पर चढ़े हुए हैं, कहाँ तक आप अपने आप हटा सकेंगे। आप तो काले ही नहीं हटाते। तो जो अज्ञानता का काला जो कपड़ा है वो हटाए तब तो काम बने, कुछ आपकी समझ में आए। तो इसलिए शीशे लगा रखे हैं आपने, उनसे नहीं पहचान पाते। तो ये तो प्रेमी जन है। आप देख रहे हो महीनों से आज जमीन में लिटाए हुए, नीचे पुआल नहीं, बिछाने को नहीं, बालू रात को फांकते हैं, आंख में पड़ती है, कपड़ों में पड़ती है, लेकिन फिर भी सब से मत नहीं पड़े हुए। पता नहीं, यही अगर सोच लो कि भाई क्यों पड़े हुए मट्टी में, क्या जरूरत है इनको, धूल फांक रहे, रात को फांक रहे, बिल्कुल एकदम और सट करके पड़े हुए जैसे चींटियां पड़ी रहती। चींटियां ऐसे पड़ी रहती है। मैं जब जाता हूँ तो बीच में पैर रखने की जगह नहीं, जब जगह नहीं मिलती है तो चींटियों, और देखिए कैसे प्रेम के साथ मिलजुल करके चींटियां भी रहती हैं। अभी हमने आपको परसों नरसों बताया था कि यहाँ पर बहुत तादाद में कुत्ते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो उनकी अगर शकल देखता तो दया आती कि चल नहीं सकते हैं, 2-4 दिन के अंदर मर जाएंगे। लेकिन 400-400 500-500 कुत्ते यहाँ पर आप ये देखिए कि उनको इतना खाने को मिलता है कि कोई किसी से लड़ता ही नहीं, बैठे रहते हैं बेफिक्र। और फिर झुंड के झुंड खेलते हैं। वो उनकी किलोरें होती हैं कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कितना वो रोएंगे। आप ये देखिए कि उनको कितना
वो सतयुग का इस समय पर पूरा अनुभव कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सतयुग आएगा। कुत्तों को भी आभास हो रहा है कि सतयुग आएगा, तो इसलिए जानवरों को भी आभास होता है। जानवर भी सूंघ करके पहचान लेते हैं, पक्षी पंछी भी सूंघ करके पहचान लेते हैं कि कैसा समय आएगा। ये भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन मनुष्य ने तो जो ज्ञानवान शरीर पाया था उसी को खत्म कर दिया। जानवर आपसे ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा समझदारी रखते हैं और नियमानुकूल रहते हैं, नियम तोड़ते नहीं, लेकिन मनुष्य ने तो सब नियम तोड़ दिए। खैर कोई बात नहीं है। अब आपने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बुद्धि से विचार किया है। अब आप कुछ भजन ध्यान 11 दिन जो 15 से प्रारंभ और 25 तक 4 घंटे थोड़ा सा साधन भजन जरा सा करो, क्योंकि हम 11 दिन के लिए तो 4 घंटे कहा, बाकी दिन तो हमने ये कहा कि आधा घंटा 1 घंटे घर में कर लेना, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे तो साधन भजन करना ही चाहिए। और उससे में भी कुछ रहस्य है, इसलिए आपको जोर देकर समझाता रहता हूँ कि आप यहाँ आकर के 4 घंटे ध्यान में, भजन में, सुमरन में अपना समय दे। लोग दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं लोग, और लगे हुए हो तो बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात। आप भी खुश रहोगे, परमात्मा की तो खुशी उसकी तो आपको मिलेगी, उसकी दया तो मिलेगी। और अपने को भी कि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये समझेंगे कि आप साधन भजन में लगे और अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत उच्च कोट का और श्रेय माननीय तैयार कर रहे, और गृहस्थ आश्रम का सच्चा सुख लौकिक और पारलौकिक। तो हमको भी प्रसन्नता होगी कि आपको एक पाठ पढ़ाया था, एक रास्ता बताया, एक शिक्षा दी, संसार को एक दिखाया और ये परमार्थ का रास्ता बताया, तो आपने ये काम किया, तो अपने को भी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। ये आप सब संलग्न अपने अपने भजन में, सेवा में, जिस तरह की भी छोटी से छोटी, ये कभी मत समझना कि मैं झाड़ू पकड़े हूँ, दलिया लिए हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैं छोटी सेवा कर रहा हूँ। झाड़ू लगाने वाली ही सबसे बड़ी सेवा है। जिन लोगों ने झाड़ू लगाई और लोगों की टट्टियां साफ की, उन्होंने मालिक को पा लिया। नानक का पूरा इतिहास नानक जी का भरा हुआ है पुस्तकों में, और महात्माओं का पूरा इतिहास पुस्तकों से भरा हुआ है कि उन्होंने कैसी सेवा की कि कोई क्या कर सकता है, हर किस्म की। उसके लिए मैला उठाने वाला क्या सेवा करेगा जो भक्तों ने सेवा की, और उन्होंने ही उस भगवान को पा लिया। तो ये नहीं समझना है कि मैं सबसे छोटी सेवा कर रहा हूं। तो जिसको जो मिल जाए, आदेश हो जाए, वही सेवा अपनी बजा पूरी कर। सेवा भात भात की है, लेकिन जो भी सेवा मिले उसमें किसी में घृणा नहीं, तो सब सेवाओं का फल मिल जाएगा। और घृणा करोगे तो नहीं, ये सच्चा मानववाद है। इस मानववाद में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक प्रेम, इसके आगे कुछ, एक प्रेम और इसके आगे कुछ भी नहीं। बस मानववाद में अगर ये चीज भारत में इंसान और मनुष्यों के अंदर प्रभु की कृपा से उतर गई, एक प्रेम आ गया, तो सारा का सारा समूचा देश एक ऐसे परिवर्तन में चला जाएगा कि जिसकी आज तक किसी ने कल्पना ही नहीं की कि भविष्य में ऐसा भी होगा। प्रेमी जन, दूर दूर से बहुत संख्या में लोग
अभी आपने संख्या आने वालों की क्या देखी, तो अभी आपको सामने दिखाई दे जाएगी। जरा और 2-1 दिन गुजरने दीजिए तो मालूम हो जाएगा कितने चले गए अपने अपने घरों पर, और फिर उनको कितनों को भेजने और कितने आएंगे ये अंदाजे से बाहर। बाबा जी को तो इसका अनुमान है पूरा, और भगवान तो जानते ही है सब कुछ, लेकिन आपको नहीं।